हम लोगों ने बहुत दफ़ा देखा है कि हमारे इर्द-गिर्द के लोग होते हैं, उनके बाप-दादा बहुत रिच थे, एकदम लोग गरीब हो गए। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत गरीब होते हैं और एकदम बहुत अमीर हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप अमीर होते चले जाते हैं। तो उसमें बात अमीर होना या गरीब होने की बात मैं आज नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ आपको ये बात बताऊँगी कि जो मनी मैनेजमेंट है, वो कितनी इम्पोर्टेंट है बचपन में लर्न होना। अब पेरेंट्स क्या करते हैं, उनको खुद तो आ रही होती है, खुद काम भी कर रहे होते हैं, बिज़नेस भी कर रहे होते हैं। लेकिन समझते हैं बच्चे जब ग्रेजुएट हो जाएँगे, पढ़ लेंगे और वो आहिस्ता-आहिस्ता खुद ही लर्न कर लेंगे और बिज़नेस में आ जाएँगे। ऐसा होता नहीं है। जो रिसर्च है वो इसके थोड़ा-सा अपोज़िट बात कहती है कि जो बच्चे होते हैं वो शुरू से ही, चाहे उनके पास ₹10 हैं, चाहे ₹20 हैं, चाहे $50 हैं, वो शुरू से लर्न करते हैं कि कैसे उन्होंने एक अच्छा बिज़नेसमैन बनना है, कैसे उन्होंने मनी की मैनेजमेंट करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कमा रहे होते हैं लेकिन उनके पास पैसे बचते नहीं हैं। और बहुत सारे लोग बड़े-बड़े बिज़नेसमैन होते हैं, जिन्होंने बड़ी एम्पायर खड़ी की होती है और उनके बच्चों ने उनकी एम्पायर का सत्यानाश कर दिया होता है। उसकी रीज़न्स हैं कुछ। तो आज मैं उस पे बात करूँ कि साइकोलॉजिकली कौन-सी चीज़ें हैं जो बच्चों को एनहांस करती हैं, हाउ टू टेक केयर ऑफ अ बिग पार्ट ऑफ देयर लाइफ। डेफिनिटली पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइनेंसेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये बिग रोल प्ले करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी सोसाइटी में। तो हमें पता होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को किस तरह से टीच करना है। तो इसमें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे ये कि बच्चों को डिसीजन करना आना चाहिए कि किस एज पे बच्चों के अंदर कौन-सी एबिलिटी होनी चाहिए, कैसे वो पैसों को मैनेज करें और कैसे आगे लेके जाएँ इन प्लान्स को। तो ये शॉर्ट टर्म प्लान्स होते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। तो आज मैं बात करूँगी शॉर्ट टर्म प्लान्स आप कैसे बच्चों के साथ कर सकते हैं और उसके साथ-साथ आहिस्ता-आहिस्ता लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ आप जा सकते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी एज होती है लाइक 3 टू 5 इयर्स, उस वक़्त आप बच्चों को 3 एस सिखाएँ। 3 एस, सेविंग, स्पेंडिंग एंड शेयरिंग। उनको पता होना चाहिए कि अगर उनके पास ₹50 हैं, उन्होंने कौन-सा पोर्शन सेविंग को देना है, कौन-सा शेयरिंग को देना है और कौन-सा उन्होंने स्पेंडिंग को देना है। बच्चों को आप देखिएगा, किस बच्चों को आप ₹50 दें या ₹100 दें, जो भी आप देते होंगे, वो एक दिन में सारे खर्च करके आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। अगर 3 टू 5 एज में आप बच्चों को ये सिखा देंगे, 3 सेपरेट कॉलम बना के बता देंगे, ये चीज़ें आपने करनी है, तो आप एक बीज बो रहे हैं एक अच्छे बिज़नेसमैन का, एक अच्छे इंसान का, अच्छे शेयरिंग और केयरिंग करने वाले इंसान का। उसके बाद जब बच्चे हो जाते हैं 6 से 8-10 साल तक, उस वक़्त आपने क्या करना है? उस वक़्त जो उनके जो फाइनेंशियल डिसीज़न है वो थोड़े से आगे चले जाते हैं। आप उनको बाज़ार लेके जाएँ, थोड़ी-सी शॉपिंग कराएँ, ग्रोसरी कराएँ। ग्रोसरी में ये देखें कि जब आप पैसे देते हैं और वापस आते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट समझ आता है कि पहले ₹10 में ये चीज़ आ सकती थी, अब इसका डिस्काउंट मिला है तो ₹8 में ये चीज़ आ गई है। ये छोटे-छोटे कॉन्सेप्ट्स बच्चों को दें और उनको अवॉइड ना करें कि आप शॉपिंग पे जा रहे हैं, बच्चे आपको तंग करेंगे। जब आप उनको एक्टिविटीज़ देंगे, उनका एक अच्छा टाइम गुज़रेगा, हेल्दी टाइम गुज़रेगा और उनके जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर हैं, वो नए कनेक्शंस बना रहे होंगे। उसके बाद एज आ जाती है 11 टू 13। उसमें आप ये करें कि आप उनसे बात करें अपनी रिटायरमेंट के बारे में कि जी हमने रिटायर होना है तो ऐसे पैसे रख रहे हैं, इस तरह से रख रहे हैं, जब हम ओल्ड एज में चले जाएँगे, हम इन चीज़ों को यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ यूज़ करेंगे। आपको लगता है कि उनको ये कॉन्सेप्ट नहीं आता, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैस्प कर रहे होते हैं अपने अंदर। आहिस्ता-आहिस्ता वो बिल्डिंग बन रही होती है और वो बनते-बनते अपनी स्टेज के लिहाज से बच्चे नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद आती है एज 14 टू 18। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एज है। इसमें ये होता है कि बच्चों के साथ आप बात करें क्योंकि वो कॉलेज जाने के लिए रेडी होते हैं। अब कुछ लोग स्पेशली अमेरिका में ये होता है, पाकिस्तान में थोड़ा-सा डिफरेंट है। पैसों की वजह से कुछ बच्चे जो हैं वो कॉलेज नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्होंने पैसों का बहुत ज़्यादा लर्न कर लिया होता है कि पैसे सेविंग करना, सेविंग करना, सेविंग करना। लेकिन जब आप उनको ये अहमियत बताएँगे कि कॉलेज भी आप पढ़ेंगे, कोई डिग्री लेंगे, वो किस तरह से आपकी हेल्प होगी, किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। आज तो आप $100 कमा रहे हैं, कल आप 500 बना रहे होंगे। एक हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, तो वो शेयर कर रहे थे कि मेडिसिन की बात थी, तो उनके सारे दोस्तों ने उनको कहा कि हम जर्नल कर लेते हैं, तो स्पेशलिटी करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ज़्यादा पैसे कमाएँगे। तो उन्होंने ये बात कही उस वक़्त क्योंकि उनको मनी मैनेज का शुरू से पता था कि अगर मैं स्पेशलाइज़ कर लूँगा तो आई विल मेक मोर मनी। ये लालच भी होता है, ये प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ होती हैं। तो अगर आप इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस पे बच्चों को स्पेशली जो एज कॉलेज जा रहे हैं, उसके साथ पेरेंट्स को स्पेशली फादर्स क्योंकि फाइनेंसेस को वो डील कर रहे होते हैं। माएँ भी डेफिनिटली अपने लेवल पे उन्होंने पहले काम किया, वो डिस्कस करें ये बातें और ये ना सोचें कि कॉलेज से पढ़ के आएँगे तो एक दिन उनको बिठा के अपने बिज़नेस पे हम बिठा देंगे या ये कि वो जॉब करने जाएँगे तो वो इतने पैसों को सँभाल सकेंगे। उनके लिए फिर मुश्किल हो जाता है। उनकी कभी भी ज़रूरियात जो है वो पूरी नहीं होती हैं। जितने मर्ज़ी उनके पास पैसे आ जाए, हमेशा वो बिहाइंड रहते हैं और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी पे बहुत थोड़ी होती है, तो उसके बावजूद वो घर को कितना अच्छा मैनेज कर लेते हैं।
मेरे एक ड्राइवर थे, मुझे अभी तक वो याद है, उनकी पे बहुत थोड़ी थी, ज़ाहिर है कितनी पे होगी पाकिस्तान में। तो वो जितने अच्छे तरीके से मैं उनके घर गई हूँ, जितने अच्छे तरीके से उन्होंने घर को मैनेज किया हुआ था, अपने बच्चों को, चीज़ों को हर जगह पे एलोकेट की हुई थी चीज़ें। तो ये बातें आप आज बच्चों को समझाएँ और आपका कल जो है वो बहुत अच्छा होगा। इसमें कोई लालच की बात नहीं है, इसमें प्रॉपर सेविंग की बात है। और उसमें मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी बताया, शेयरिंग। तो इन चीज़ों को आप देखिएगा, बच्चों को टीच करें अगर आप अपना मुस्तकबिल अच्छा चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच, होप इट हेल्प।